नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द परीक्षा महोत्सव बाय लवली में। अगर आप सभी जो है ना बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी ने नया कैलेंडर जारी किया है ना, आपने देखा होगा। आज ही शाम में आया है 72 बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है 25 अक्टूबर। और साथ ही जो है ना उन्होंने और भी कुछ बदलाव किए अपने कैलेंडर में, ठीक है। जैसे आप कैलेंडर में देख रहे हैं AEDO असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर 935 पद है, ठीक है। ये एग्ज़ाम का देखिए क्या है पैटर्न, PT प्लस मेंस, 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, PT होगा और मेंस होगा, है ना। और एग्ज़ाम का डेट का कोई अता पता नहीं है ना। ये तो मुश्किल वाली बात है, हम लोग इतने कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं AEDO वाले। अब TR 13 नंबर में, सीरियल नंबर 30 में देखिए TRE 4 का जो है 32,388 सीटों के लिए जो वैकेंसी है, इसमें ये भी आपका 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, है ना। और इसके भी एग्ज़ाम डेट जो है TBD करके छोड़ दिए हैं, है ना। और लिख दिए हैं कि डेट को जो डेट ऑफ PT सेल भी पब्लिश्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, है ना। अब देखिए ये हम लोगों के लिए ना कितनी दुख भरी बात है ना, कि देखिए हम लोग करीब TRE 4 के लिए हम लोग कब से तैयारी कर रहे हैं। अगस्त 2024 में आने वाली थी यह वैकेंसी। सरकार तो अपने सोशल मीडिया पे विज्ञापन डाली जा रही है, TRE 4 की एग्ज़ाम होने वाली है, TRE 5 भी हम करवाएंगे। भाई आप 2 साल से TRE 4 नहीं करवा रहे, अब TRE 5 क्या करवाएंगे। आपने पिछले बार स्टेट देखा था, TRE 3 के बाद स्टेट का एग्ज़ाम लिया गया था ना। बिहार की सरकार चाहती क्या है ना। कोई भी एग्ज़ाम एक पैटर्न से फॉलो ही नहीं कर रही है कि नहीं ना। किसी चीज़ का पैटर्न है, कोई सही तरीके से ढंग से एग्ज़ाम लिए जा रही है। अभी 2 साल से इस TRE 3 के बाद 2 बार स्टेट हो गया। हाँ, अब ये तीसरी बार का जो विज्ञापन जारी कर दिया 17 अगस्त से अप्लाई भी होगा आवेदन, है ना। आप लोग देख रहे हैं ना ये सरकार आखिर चाहती क्या है हम लोगों से। 2024 अगस्त में लाने की बात थी, अब 2026 आ गया। और सबसे बड़ी परेशानी क्या है, यहीं से शुरू होती है दोस्तों, कि आखिर सरकार के मन में है क्या, वो चाहती क्या है। वो ठीक है, उन्होंने कह दिया कि PT प्लस मेंस लेंगे। अरे भाई, तो PT प्लस मेंस लीजिएगा तो आप बता दीजिए ना कि आप इसका पैटर्न क्या होगा, है कि नहीं ना। आप अभी तक पैटर्न बता रहे हैं, है ना, कि ना आप अभी तक कोई पैटर्न बता रहे हैं कि किस पैटर्न पे आप एग्ज़ाम लीजिएगा, नहीं कुछ डेट जारी कर रहे हैं। आखिर भाई अभ्यर्थी पढ़े तो पढ़े क्या, आप क्या तैयारी कीजिएगा, बताइए। नहीं ये सरकार है ना ही BPSC सिलेबस बता रही है, यहाँ PT प्लस मेंस लेगी तो PT में क्या आएगा, PT किस तरह का होगा, है ना, मेंस में क्या होगा, रिटन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उसी आधार पे ना तैयारी की जाएगी। सरकार सिर्फ हम लोगों के आस पे ना पानी फेर रही है बस। मेहनत कर रहे हैं हम लोग इतने सालों से, बट क्या ही करें। एक बार सरकार बता दे कि मेंस का सिलेबस क्या होगा। उसको बड़ी बात है ना कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए ना उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि हम किस स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें। जो विद्यार्थी जो है ना पिछले 2 साल से TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, अब उसके चूँकि 2 साल से इसलिए क्योंकि उन्होंने TRE 3 में नहीं दिया था एग्ज़ाम, इसलिए कि उनका अटेम्प्ट बर्बाद ना हो जाए। अब वो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक तो ये माइंड में वो सोच के रहे मैंने क्यों नहीं दिया था एग्ज़ाम, अटेम्प्ट जाता सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज करके रखती है। हम लोगों की यह स्थिति जो है ना बिल्कुल निश्चित रूप से चिंता वाली है, क्योंकि एक तरफ परीक्षा का टेंटेटिव तारीख जो है ना कैलेंडर में दिखाई नहीं दे रहा, है ना। एक टेंटेटिव तारीख भी जो होता है तो वो भी देता तब तो
बस फिर उस आधार को बना के तैयारी करता हूँ, है कि नहीं। और नहीं, आयोग जल्द से जल्द विस्तृत जो है नोटिफिकेशन, सिलेबस है ना, पीटी और प्लस मेंस एग्ज़ाम के एग्जामिनेशन पैटर्न को जो पूरी तरह स्पष्ट करे वो निकाल नहीं रही है। और दोस्तों, आखिर सरकार चाहती क्या है, फिर क्यों हम अभ्यर्थियों को परेशान कर रही है। क्योंकि जब एक अभ्यर्थी जब तैयारी करता है ना, उसके साथ उनकी फैमिली वाले भी तैयारी करते हैं भाई। वो लोग आस लगा के बैठते हैं, है ना, कि हाँ मेरा बेटा बेटी तैयारी कर रहा है, अब जॉब लेके आ जाए। अब सोच रहे हैं वो माँ बाप के बारे में जो 2 साल से सोच रहे हैं कि अब मेरे घर में भी एक सरकारी जॉब हो, वो सरकारी जॉब वाले होंगे। सरकार को इन सबको क्या है, उन्हें तो बिना एग्ज़ाम के सीट मिल जाती है उनके बेटों को, बेटियों को। वो हम लोगों के माँ बाप के दर्द को क्या ही समझेंगे, है कि नहीं। क्या ही करूँ, घर से फ़ोन आता है कि माँ पूछती है एग्ज़ाम का डेट आया, बहुत निराश होकर कहना पड़ता है अभी नहीं आया हूँ। मन तो बहुत टूट जाता है, मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के घर चले जाए। लेकिन जब फिर से माँ का और वो बात याद आता है ना, बेटा तुम तैयारी करो, हम लोग रह लेंगे कैसे भी, मैं तुम्हारा जॉब लेकर आना बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिर ये सब सुनकर कोई इंसान जो है ना, खुद को क्यों नहीं मोटिवेट करे पढ़ने के लिए कि हाँ एक तैयारी करते हैं ना, अब आ जाएगा। भाई 2 साल हो गए, क्या ही करूँ। ये तैयारी वैयारी छोड़ कर मन करता है कि मर जाऊँ। ये सरकार ना जीने दे रही है ना मरने दे रही है। एक हम लोग क्या है ना, टीचर बनने के लिए क्या नहीं करते। 3 साल का ग्रेजुएशन हो, फिर उसके बाद बीएड का एंट्रेंस हो, है ना, फिर बीएड के सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। इन सारे एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद सीटेट पास करो, 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए, और 9 to 10 के लिए एस्टेट 1, 11 12 के एस्टेट पेपर 2। नहीं, सरकार कहता है हम लोग एग्ज़ामों के तले दबाना चाहती है, मारना चाहती है क्या। अब ऊपर से ये पीटी प्लस में, इसमें भी अब मेरिट के आधार पे होगा चैन बाद में, है ना, कट ऑफ पार करेंगे तो हो। हाँ, सरकार टाइम से लीजिए ना। और भी सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, आप उन्हें क्यों डिप्रेशन में डाल रहे हैं। देखिए, मैं बस इतना कहूँगी, आप सरकार के नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए। ये सरकार जो है ना, बड़ी क्या ही करें, छोड़िए, आप तैयारी करते रहिए। वो क्वालिटी टीचर के नाम पे जो ना पीटी प्लस मेंस तो ले आइए, है ना। वो भी पता नहीं एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा सीटें बिकी है ये क्या की है, और क्यों इतना वो घपला कर रही है। क्वालिटी टीचर और सैलरी देगी, और टीचर के नाम पे जनगणना में घुसाए जा रहे हैं, इलेक्शन में ड्यूटी लगवा दे रहे हैं टीचर को। उन्हें क्वालिटी टीचर चाहिए, IAS लेवल के टीचर चाहिए। फिर भी आप लोग जिस भी विषय की पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, आप नोटिफिकेशन के इंतज़ार में मत पड़िए, है ना। आपको जॉब लेना है इसलिए पढ़िए, बस तैयारी कीजिए। और अपने सिलेबस को इतना मजबूत बनाइए कभी ज़िंदगी में आपको ये पछतावा ना हो कि मैंने तैयारी नहीं किया, है कि नहीं। अब आगे बहुत सारे स्कोप है ना, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर अपनी पढ़ाई बिल्कुल बंद मत कीजिए। जो विषय पहले से तैयारी में महत्वपूर्ण रहे हैं उन्हें मजबूत रखिए, है ना।
और बीपीएससी की तरफ से जो ऑफिशियल सिलेबस और डिटेल एग्ज़ाम पैटर्न आता है उसी के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी को तुरंत अपडेट करना शुरू कर दीजिए, है ना। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पीटी प्लस मेंस का फॉर्मेट आता है ना, तो सिर्फ एक परीक्षा के लिए तो नहीं बल्कि दोनों स्टेज को ध्यान में रखकर तैयारी करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ठीक है, पीटी प्लस मेंस आने से हम लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करना है, हम लोगों को अपने एक सीट के लिए लड़ाई जारी रखना है, तैयारी जारी रखना है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और TRE 4 की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ही वीडियो में एक और महत्वपूर्ण बीपीएससी TRE 4 के अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।